यानी मडूरा को एक टूटा हुआ देश नहीं मिला। मडूरा को ह्यूगो चावेज़ ने एक पीक प्रॉस्पेरिटी में मौजूद देश दिया। लेकिन इसके तुरंत बाद मडूरा ने मिसमैनेजमेंट करना शुरू किया और जो प्रॉस्पेरिटी है उसमें गिरावट आनी शुरू हुई। मडूरा ने वेनेजुएला की इकोनॉमी को लगभग पूरी तरीके से ऑयल पर निर्भर कर दिया। उन्होंने ये मान लिया कि जब तक तेल है तब तक देश चलता रहेगा। आगे का प्लान बनाया ही नहीं। इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के बजाय प्राइवेट सेक्टर को संदेह की नजर से देखा जाने लगा और जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ऑयल एंड गैस से जुड़ी थी उनको भी नेशनलाइज करना शुरू कर दिया मडूरा ने। बिजनेसेस पर प्राइस कंट्रोल लगाए गए जिससे प्रोडक्शन घटना शुरू हो गया और ब्लैक मार्केट का पूरा कल्चर फैलना शुरू हो गया वेनेजुएला में। और इसी ब्लैक मार्केट के एरा में जो ड्रग माफिया थे वो भी पनपने लगे और कोलंबिया से जो ड्रग उगाई जाती थी उसे मेक्सिको के रास्ते से या सी के रास्ते से अमेरिका भेजा जाने लगा। इन सब के चलते बिजनेस कॉन्फिडेंस टूटना शुरू हो गया और इन्वेस्टमेंट वेनेजुएला में रुक गया। एंटरप्रेन्योरशिप यानी नए बिजनेस लगाने की जो ललक थी वो लगभग समाप्त हो गई और सबसे बड़ा नुकसान तो स्टेट ऑयल कंपनी यानी जो स्टेट पेट्रोलियम कंपनी थी जिसका नाम पीडीवीएसए था उसको हुआ। जहां पीडीवीएसए इकोनॉमी का इंजन बन सकती थी वहीं मडोरा के मिसमैनेजमेंट में वो करप्शन और पॉलिटिकल लॉयल्टी का केंद्र बन गई। एक्सपीरियंस इंजीनियर्स निकाल करके मडोरा के जो लॉयलिस्ट थे उनको देश की जो ऑयल एंड पेट्रोलियम की कमान थी वो दी गई कि पोजीशन अब मेरिट नहीं लॉयल्टी पर भरी जाती थी। तेल तो बेचा गया लेकिन उसका पैसा अब इकोनॉमी में वापस नहीं आ रहा था। रेवेन्यू ऑफशोर अकाउंट्स में जाने शुरू हो गए, फेक कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गए और पेट्रोनेज नेटवर्क जो उनकी फैमिली और फ्रेंड्स का नेटवर्क था उसमें काफी पैसा गायब होना शुरू हो गया। चीज यहां तक भी चलती रहती है और किसी को शायद इसकी भनक भी ना लगती, लेकिन दुनिया में कुछ इवेंट्स होने शुरू हुए जिसकी वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस गिरने शुरू हुए। इसका एक बड़ा कारण यह था कि अमेरिका ने शेल गैस और शेल ऑयल को निकालने का तरीका इजाद कर लिया और साथ ही साथ रशिया ने बड़े स्केल पर ऑयल एंड पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन चालू कर दिया और मिडिल ईस्ट में रिलेटिवली स्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई थी और इसी वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस तेजी से गिरने शुरू हुए। यूएस, यूरोप और इवन मिडिल ईस्ट कंट्रीज तो इस तेल के झटके को झेल गई क्योंकि उनके पास मल्टीपल इनकम के इंजन थे और उनके पास भयानक फॉरेन रिजर्व्स थे। लेकिन वेनेजुएला के पास ना तो कोई बैकअप था और ना ही कोई अल्टरनेटिव इंडस्ट्री। ऑयल का प्राइस जैसे जैसे गिरना शुरू हुआ इकोनॉमी उसकी डबल स्पीड से गिरनी शुरू हो गई और इसी बीच यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप यानी नेटो और वेनेजुएला के बीच में जो संबंध है वो खराब होने शुरू हो गए। इस वजह से वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई और जो सिस्टम पहले से ही कमजोर था जिसमें दरारें मौजूद थी वो तेल की इस गिरी हुई कीमत के साथ पूरी तरीके से ढह गया। इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, करेंसी की वैल्यू लगभग समाप्त हो गई और फूड और मेडिसिन शॉर्ट सप्लाई में आ गए। बेसिक सर्वाइवल एक डेली स्ट्रगल बन गया और इस गिरावट को नंबर्स में देखें तो समझ में ये पूरा पिक्चर बेहतर आएगा। हमने बताया था कि 2013 में वेनेजुएला की जीडीपी पर कैपिटा $12,400 थी। 2020 में यानी महज 7 साल बाद वेनेजुएला की जीडीपी पर कैपिटा गिर करके महज $1533 रह गई। यानी कि 7 साल में वेनेजुएला की जीडीपी पर कैपिटा लगभग 80% गिर गई, यानी लोग 80% गरीब हो गए जिससे वो शुरू हुए थे 7 साल पहले। अगले पार्ट में हम मडूरा की पॉलिटिकल मूवमेंट के बारे में बहुत कुछ जानेंगे।